गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज है 25 मई और एक और नई वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज आप और मैं जो डिस्कशन करने वाले हैं वो गैप ट्रेडिंग के ऊपर है। देखिए, बहुत बारी आपने ये वर्ड सुना होगा कि गैप ट्रेडिंग होती है, बट एक्चुअली में वो गैप ट्रेडिंग दिखती कैसी है, आप इस चीज़ को कैसे सीख सकते हो इनिशियली, मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गैप ट्रेडिंग सीखने में, अगर आप इंटरेस्टेड है कि आप अगर दिन में कभी, पूरे महीने में कभी आपको एक या दो चांसेस ऐसे मिल जाए। देखिए, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी तो मार्केट बहुत ऊपर खुलेगी या बहुत नीचे खुलेगी, तो वो गैप डाउन खुलेगी या गैप अप खुलेगी, आपने बहुत बारी सुना होगा। तो वो अपने गैप्स को कवर करती है, फिल करती है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि गैप कैसे दिखते हैं, किस तरीके के गैप्स होते हैं, कैसे कैसे उसमें से ट्रेडिंग हो जाती है, कौन से इंडिकेटर से आप उसको पहचान सकते हो। अभी मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने वाला हूं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, गैप ट्रेडिंग होती क्या है। गैप ट्रेडिंग बहुत सिंपल चीज़ है। जब किसी भी चीज़, जैसे अब आपको एक कैंडल स्टिक पैटर्न उठाते हैं, तो जहाँ पे अगर बंद हुआ है यस्टरडे में, अगर कोई स्टॉक, उसकी जो कैंडल बनी होगी, लास्ट कैंडल बनी होगी, जहाँ पे वो बंद हुई है, जिस दिन नेक्स्ट डे, अगले दिन मार्केट खुलती है या वो स्टॉक खुलता है पर्टिकुलरली, या तो वो उस प्राइस से ऊपर खुलता है तो हम उसको गैप अप बोल देते हैं, या उस प्राइस से नीचे खुलता है तो हम उसे गैप डाउन बोल देते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है कि गैप अप क्या होता है और गैप डाउन क्या होता है। देखिए, इसमें ना चार तरीके के गैप अप और गैप डाउन होते हैं, तो मैं आपको वो भी आज समझाने वाला हूँ। फिर मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल, आपको निफ्टी की करंट एक महीने की पिछली सिचुएशन में से मैं आपको ऐसे लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको वो समझ में आएगा कि निफ्टी में एक्चुअली में अगर आप ट्रेड करते तो दिन में आप कितने आराम से पैसे कमा सकते थे। कुछ इंडिकेटर्स आपको साथ में यूज़ करने पड़ते, बट आप पैसे ईजिली कमा सकते थे। चलिए आइए चलते हैं आगे। देखिए, मैं जो आपको सबसे पहली चीज़ समझाना चाहता हूँ वो है फुल गैप अप। देखिए, मैंने भी आपसे बात करी थी गैप अप के ऊपर। गैप अप होता क्या है? देखिए, सिंपल सी बात है, जब आपका पिछले डे का क्लोज, जो भी हुआ है कैंडल का पिछले डे का क्लोज स्टॉक का, अगर उससे हम ऊपर खुलते हैं, लेट्स सपोज अगर स्टॉक जो था वो 80 रुपीज़ पे बंद हुआ था, ठीक है, अगले दिन हम तेज़ी तेज़ी में खुलते हैं। सुबह जैसे आप प्री ओपनिंग सेशन देखते हो 9 से 9:15, 9:15 एक सेकंड के ऊपर जब स्टॉक ओपन होता है, आप देखते हो स्टॉक ओपन हुआ 85 रुपीज़ के ऊपर। तो जब ये गैप अप हो रहा है और आपका पिछले डे का क्लोज को वो बीट करके तेज़ी में खुलता है, आप उसे फुल गैप अप बोलते हो। आपको बात समझ में आ रही मेरी? आप उसको फुल गैप अप बोलते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक कैंडल बनी है, ये जो लास्ट डे की क्लोजिंग हुई उससे जो नेक्स्ट डे की ओपनिंग हुई वो उसके ऊपर हुई। देखिए, अब इसको देखिए और इसको देखिए, बार को। अगर आप ये समझ पाएंगे तो बहुत इजी कंसेप्ट है फुल गैप अप समझने का। फुल गैप अप, आपका स्टॉक जहां पे पिछले दिन बंद हुआ था उसके अगले दिन वो उससे ऊपर खुलता है। ठीक है जी, ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई मेरी? अगला कंसेप्ट समझाता हूं मैं आपको। देखिए, अगला कंसेप्ट है फुल गैप डाउन। देखिए, फुल गैप डाउन का सिंपल कंसेप्ट है कि फुल गैप डाउन अकर्स व्हेन द ओपनिंग प्राइस इज लेस देन यस्टरडेज लो। देखिए, अगर एक स्टॉक कल जो उसने लो लगाया था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक स्टॉक जो था वो 80 रुपये पे बंद हुआ, ठीक है, उसने उसी दिन जो लो लगाया था वो तकरीबन 79 रुपीज़ के करीब लगाया, 1 रुपये की मूवमेंट थी तो उसने 79 रुपीज़ का लो लगाया, 80 रुपये के करीब वो बंद हुआ। तो जब वो अगले दिन खुलता है, वो इस लो से भी नीचे खुलता है, लेट्स सपोज वो 76 खुलता है, तो उसने क्या किया, उसने अपने प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी बीट कर कर खुला, तो आप उसको बोलते हैं फुल गैप डाउन। समझ गया मेरी बात को? उसको आप बोलते हैं फुल गैप डाउन। बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है, तो आपको सिंपल सा समझना पड़ेगा कि ये कंसेप्ट में हुआ क्या, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि फुल गैप अप और फुल गैप डाउन होता क्या है। चलिए, मैं आपको उसके बाद बताता हूँ जो तीसरा कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट आता है पार्शियल गैप अप। अब पार्शियल गैप अप की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, अब पार्शियल गैप अप
occurs when today's opening price is higher than yesterday's close। देखिए मैं आपको फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे ये कहते हैं टुडेज ओपनिंग प्राइस इज हायर देन यस्टरडेज क्लोज बट नॉट हायर देन यस्टरडेज हाई। देखिए आपको एक कैंडल बना के दिखाना चाहता हूँ मैं एक, देखिए कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए ये कैंडल बनाई मैंने, ओके। अब जो ये मैंने कैंडल बनाई है, आप मान लीजिए कि ये कैंडल का लो था, ये उस दिन का लो लगा, कैंडल ओपन यहाँ पर हुई थी, कैंडल क्लोज यहाँ पे हुई है, राइट, और कैंडल का हाई था ये। अब अगले दिन जब हम खुल रहे हैं, अब हम अपने जो ये बात करते हैं, देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, टुडेज ओपनिंग प्राइस इज हायर देन यस्टरडेज क्लोज। तो हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे यस्टरडे क्लोज से ऊपर खुलेंगे, बट हम इससे जो उसने अपना हाई लगाया था कल उस कैंडल का, उससे पिछली कैंडल का, उसको नहीं बीट करेंगे। बात समझ गए आप मेरी? अगर एक स्टॉक था वो क्लोज हुआ 80 रुपीज़ पे, उसने अपना हाई लगाया 85 यस्टरडे, तो जब आप अगले दिन खुलते हैं, मैं खुलने की बात कर रहा हूँ, अगर आप दिन खुलते हैं तो आप 83 रुपीज़ पे खुल रहे हैं, तो मतलब आपने पिछले दिन का क्लोज भी बीट किया, बट आप यहाँ पे हाई को बीट नहीं कर पाए क्लोज होने में, ओपन होने में। तो ये हो गया पार्शियल गैप अप। समझ रहे मेरी चीज़ को? बहुत इजी कंसेप्ट है पार्शियल गैप अप। चौथा कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। देखिए चौथे कंसेप्ट में क्या होता है, दैट इज पार्शियल गैप डाउन। देखिए पार्शियल गैप डाउन की डेफिनेशन क्या है कि अकर्स व्हेन द ओपनिंग प्राइस इज बिलोज यस्टरडेज क्लोज। चलिए एक और कैंडल बनाते हैं अब हम। ये हमने कैंडल बना लिया, अब हम यहाँ पे चलते कि ये बोल क्या रहे हैं। अकर्स प्राइस, देखिए ये बताते हैं पार्शियल व्हेन द ओपनिंग प्राइस, अगले दिन जो कैंडल बन रही है, प्राइस इज बिलोज यस्टरडेज क्लोज। देखिए आप मान के चलिए कि यहाँ पे आप ओपन हुए थे, यहीं पर आप क्लोज हुए, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि आपकी जो अगले दिन की कैंडल बनी वो यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है, यस्टरडेज क्लोज से नीचे हुई, बट नॉट बिलो यस्टरडेज लो, ये इस लो से ऊपर हुई, ठीक है, उससे नीचे जा नहीं पाई। तो हम ओपनिंग से नीचे खुलेंगे, जो कल बंद किया था प्राइस ओपन, तो डैट मीन्स कि अगर आपने 80 रुपये पे बंद किया था स्टॉक को और इसने उस दिन लो लगाया हो 75 रुपीज़ का, तो आप जहाँ पे ओपन हुए, आप ओपन हुए होंगे अराउंड 78 रुपीज़ के। तो ये होता है पार्शियल गैप डाउन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये होता है पार्शियल गैप डाउन। मैंने आपको 4 कंसेप्ट समझाए हैं। आप अगर ये वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना चाहेंगे यहाँ तक, तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स में दिखाने वाला हूँ, वो मैं आपको सिंपल गैप्स दिखाने वाला हूँ कि गैप्स कहाँ कहाँ पर हुए। अगर आप उन गैप्स को समझ जाते तो आप गैप ट्रेडिंग कितनी इजी हो सकती थी। मैं आपको सिंपल लहजे में समझाऊंगा कि गैप ट्रेडिंग कितनी ईजी हो सकती थी। आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन चेन एनालिसिस मैं आपको पीछे काफ़ी दिनों से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको बहुत इजी समझ आएगा कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। मार्केट ऊपर खुल जाती है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकती है, नीचे खुल जाती है तो सपोर्ट कहाँ पे लेती है। मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ईजी कंसेप्ट में समझ। चलिए मैं आपको निफ्टी के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने अब आपके लिए स्पेशली ये सारी चीज़ें ढूंढी हैं। देखिए अगर आप देखेंगे कि ये निफ्टी का 5 मिनट्स का ये कैंडल स्टिक चार्ट है जो मैंने आपके लिए निकाला है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे गैप्स है ना, ये देख रहे हैं आप, गैप्स ही गैप्स है। मैंने कुछ गैप मार्क किए, ठीक है। तो जहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो पहले अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये था पिछले दिन का सारा जो हमने बताया, हमने हाई लगाया है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अभी जो हम एग्ज़ाम्पल समझने वाले हैं वो हम क्या समझने वाले हैं कि फुल गैप अप एग्जाम्पल से समझने वाला है कि गैप अप क्या होता है। देखिए मैंने आपको फुल गैप अप की डेफिनेशन क्या समझाई थी कि जो प्रीवियस डे का हाई होता है, जो अगले दिन आप खुलते हो, आप उस प्रीवियस डे के हाई को बीट करके खुलते हो। देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे हाई अगले दिन ऊपर खुले, तो हमने क्लियरली प्रीवियस डे के हाई को बीट किया और हम ऊपर खुले। तो हम जब ऊपर खुले तो हमने यहाँ पे ये इतना सारा गैप छोड़ दिया। आप गैप देख रहे हो, ये इतना गैप छोड़ दिया। देखिए ये जो
क्लोज हुई थी यहाँ पे उस दिन निफ्टी, वो हुई थी 9220 के लेवल पे। जिस दिन ये अगले दिन ओपन हुई तो ये ओपन हुई ऑलमोस्ट 937080 के करीब ये ओपन होती है। उसके बाद जो मैंने लेवल उठाया, मैंने 933 जहाँ पे ओपन हुई वहीं पर उठा लिया। देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये वहीं से नीचे आनी शुरू होगी निफ्टी। इसने ऑलमोस्ट इतना अच्छा प्रॉफिट उस दिन दिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट नीचे आया वापस, 100 पॉइंट इतने ही गैप अप खुला होगा उतना ही उसने वापस दिया, क्योंकि यहीं कहीं अच्छे खासे कॉल राइटर्स बैठे होंगे, उन्होंने कॉल को ऊपर, उन्होंने जाने नहीं दिया इसमें ऊपर, तो उन्होंने वहीं से ही कॉल को, इसको निफ्टी को नीचे कर दिया। तो यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे आ गई। एक निफ्टी का लॉट जो है वो 75 पॉइंट्स का है, इंटू 100 कर लो आप, 7500 रुपये आपको आता पूरे दिन में। आप मुझे बताएं कि इससे अच्छी ट्रेडिंग कहाँ पे हो सकती थी। आपको यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स ढूंढने पड़ेंगे साथ में। निफ्टी ओवरबॉट जोन में तो नहीं था, आरएसआई कहाँ पे था, एमएसीडी लाइन पे कहीं बेरिश क्रॉसओवर तो नहीं बन रहा था। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको 5 मिनट की कैंडल में देखनी पड़ेंगी। अगर आप टेक्निकली थोड़ी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आने वाले टाइम पे, यही इन्हीं चार्ट्स के ऊपर आपको टेक्निकल भी लगा के दिखाऊंगा जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, राइट। आप यहाँ पे समझिए, देखिए कितना ईजी कंसेप्ट था फुल गैप आपको समझना। अब मैं आपको सेकंड चीज़ पे लेके जाऊंगा, वो है फुल गैप डाउन। देखिए फुल गैप डाउन की डेफिनेशन बहुत क्लियर थी कि जहाँ पे पिछले दिन का लो बना होगा हम उससे नीचे खुलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पिछले दिन जहाँ पे लो बना वहीं पर क्लोज हो गए थे, तो अगले दिन जब हम खुले तो हम अगले दिन खुले नीचे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये निफ्टी वापस ऐसे ऊपर गया और इसने यहाँ पे जो गैप क्रिएट किया था उसी दिन का, इसने वो फिल कर दिया। देखिए निफ्टी जो क्लोज हुआ था पिछले बीते दिन, उस दिन हुआ था 9230 पे। इसने लो जब ओपन हुआ तो ये ओपन हुआ 9170 पे। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं करी कि हम नीचे तक का लेवल भी नहीं उठाया मैंने यहाँ तक कि यहाँ तक हम नीचे गए थे। मैंने बात करी कि हम 60 पॉइंट को उठा लेते हैं। लेट्स सपोज ये नीचे गिरी थी, वहीं पर ही किसी ने इसको बाय कर लिया हो, ठीक है, नीचे तक हम जाते ही नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे जाते ही नहीं, तो 75 इंटू 60 कर लो, तब भी 4500 रुपये का प्रॉफिट था। बट आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें इंडिकेटर के साथ समझनी, बट देखिए गैप फिलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी जो है वो गैप फिलिंग नहीं करता, देखिए गैप फिलिंग होती है। जब गैप फिलिंग होगी, ये एक दिन में हो सकती है, ये 2 दिन में हो सकती है, हो सकता है ये होए ना भी, ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। देखिए अभी जो आपको हाल ही में एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा है, ये जो गैप है ना, आप निफ्टी के चार्ट्स में जाइए तो आपको दिखेगा कि निफ्टी 9400 के करीब से सीधी अगले दिन नीचे खुली थी, और वो नीचे जब खुली थी तो 100 पॉइंट छोड़ के खुली हुई है। जिस दिन हम 9280 के लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे और आरएसआई लेवल आपको कहीं 40 के करीब या 30-35 के करीब दिख रहा होगा, जहाँ पे बिल्कुल उठने वाला सवाल नहीं होगा, वहीं से अगर हम तेज़ी लेते हुए ऊपर जाएंगे तो हम आरएसआई लेवल में भी ऊपर जाएंगे 70-75 के करीब। एमएसीडी लाइन नीचे से आपको अब बुलिश क्रॉस ओवर दिखा रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ उस दिन हम ये भी पॉइंट्स कवर कर जाएंगे। ये आएगा दिन, ऐसा नहीं कि निफ्टी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, आएगी एक दिन, मैं मना नहीं कर रहा, आएगी। बट यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे गैप्स हैं, ये देखिए, आप देखिए कितने सारे गैप हैं जो निफ्टी ऐसे ट्रेड करती। आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, बिकॉज अभी हम क्या समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं फुल गैप डाउन, तो मैंने आपको ये एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए फुल गैप डाउन लिया है। आगे आई होप आपको फुल गैप डाउन समझ में आ गया होगा। चलिए हम उसके बाद चलते हैं कि हमने समझा था चौथा कंसेप्ट जो कि था पार्शियल गैप अप। देखिए मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ। पार्शियल गैप अप, पार्शियल गैप अप क्या समझा था हमने, जो हमने प्रीवियस डे का हाई लगाया था यहाँ पे, और हमने जो प्रीवियस डे का लो लगाया था यहाँ पे, ठीक है, और वहीं पर भी हम क्लोज भी हो गए, तो हम अपने क्लोज से ऊपर खुले, यहाँ पे खुले क्लोज, ये मैंने लाइन मार्क करी है, क्लोज से ऊपर खुले पर हाई से नीचे खुले। ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको पार्शियल गैप अप की सिचुएशन। देखिए उसके बाद सेम डे ही, देखिए उसके बाद एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन वो फिर निफ्टी वहाँ नीचे आ गई, तो 2 दिन में गैप उसने निफ्टी ने वो वाला पूरा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, जिस दिन यहाँ पे निफ्टी बंद हुई थी तो वो बंद हुई थी 9241 के लेवल से, अगले दिन हम खुलते हैं 9340, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर। उसके बाद और तेज़ी करते हैं, हम जाते हैं 9445 पे। आप समझ रहे, जहाँ से खुले वहाँ से और तेज़ी करी,
तो एक दिन में तो बहुत बड़ी शूट अप है। मैं लेके चलता हूँ कि एक दिन पहले किसी ने मतलब आपने इसको बाय करके रखा हो तो भी आप गैप अप में ऊपर खोले, आप इसको छोड़ दो। अगर आप यहाँ से मानो कि 9300 के लेवल से मैं आपको एक ट्रेडिंग के वैसे पॉइंट से समझाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब 9334 आप ऊपर निकले हम, तो ये काम कर रहा था सपोर्ट का, ये बन गया हमारा सपोर्ट निफ्टी का। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन हम खुले यहाँ पे। अब जब नीचे खुले तो निफ्टी ये सपोर्ट, क्योंकि जब ये सपोर्ट था तो जब नीचे खुल के तो ये रेजिस्टेंस बन गया। जब रेजिस्टेंस बना तो निफ्टी इसको ट्राई कर रहा था, हम इसको पार नहीं कर पाए। यहाँ पे कॉल राइटर्स ने ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रही थी, उन्होंने स्टॉक यहाँ पे निफ्टी को नीचे उतार दिया। नीचे उतारा तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई अपनी कॉल ऑप्शंस को देख रहा होता, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंडेक्स को आप प्लीज़ देखिएगा, ये बहुत मेजर रोल अभी प्ले करेगा आने वाले 1-2 महीने में। आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसे चार्ट्स नहीं बनते निफ्टी में इतनी जल्दी से, आपको ये मौका दोबारा ट्रेडिंग का ऐसे नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेडर के तौर पे सोच रहे हो, आगे आने वाला फ्यूचर देख रहे हो, मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि देखिए गैप ट्रेडिंग एक सबसे ईजी मेथड है पूरे महीने में। अभी फ़िलहाल आपको ईजी वे में पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में गैप डाउन गैप अप होती है, आपको बस वेट करना है। आप जब वेट करेंगे, इंडिकेटर्स मिलेंगे, आप पैसा लगाएं और आप पैसा कमा लेंगे ईजिली। ज़्यादा आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही है अभी पीछे, मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं कि सर ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, नीचे आ गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं आपको बहुत ईजी बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेडर की सोच, अगर आपने लॉन्ग टर्म की सोच ली है तो फिर आप इतना टेंशन नहीं लेंगे, पर अगर आप ट्रेडर हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रख लो। मैंने आपको बहुत ईजी से कंसेप्ट समझाने, आप इन सब को चीज़ों को ध्यान रख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अभी अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख लोगे ना तो आपको इजी मनी आ जाएगा। दिस इज़ इजी मनी। तो आपको ट्रेडिंग में इतनी सारी प्रॉब्लम, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, जैसे मैं अभी ज़ोरोदा यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, प्लीज़ इसको जाके ट्राई करना। इसको कल से ही मत, अगर आप वीडियो देख लोगे तो अगले दिन इसको मत, आप इसको ऑब्जर्व करो, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते ऐसा कुछ आपको दिखता है, आपको मौका मिलता है तो आप ट्राई करना इसको। अदरवाइज़ मतलब आपको करना चाहिए नहीं करना भी आप देख लीजिए, आपकी कॉल है। मैं आपको एजुकेशनल पर्पस से चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है पार्शियल गैप डाउन। देखिए हमने पार्शियल गैप डाउन की बड़ी सिंपल सी चीज़ समझी थी। हमने जो पिछले डे का लो लगाया होता है और जहाँ पे हम क्लोज हुए होते हैं, हम उसके बीच में ओपन होते हैं, हम वहीं पर बीच में ओपन हुए। देखो लो से ऊपर बंद हुए, लो से ऊपर खुले और प्रीवियस क्लोज से नीचे खुल गए। यहाँ पे हम खुल गए, उसके बाद से हमने यहाँ पे ये जी एक गैप छोड़ दिया। इस गैप को तो आप भूल जाओ। वहाँ से निफ्टी ने अपना जो नीचे का रुख देखना था देखा। उसके बाद अगर देखो कि यहाँ पे निफ्टी ने फिर एक गैप दिया, यहाँ से फिर निफ्टी ने गैप फिल करने की कोशिश करी। मतलब अब देखो यहाँ पे गैप डाउन गैप अप, निफ्टी चार्ट ही ऐसा बना रहा है। तो जिसको ये दिख रहा है ना ब्रॉडर वे में, मुझे दिख रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, दिख रहा है ना, बड़े आराम से प्रॉफिट आता है भाई। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कंसेप्ट सीखो, आप इस समझो इस कंसेप्ट को गैप ट्रेडिंग में। आपके क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं ट्राई करूँगा मैं आपको हेल्प कर सकूँ। बट आप इस वीडियो को पूरी अगर आपने देखा ना तो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करो। गैप ट्रेडिंग में आ जाओ, आपको बहुत पैसा मिल सकता है, ईजी मनी आ सकती है। चीज़ें समझोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टिप्स मिल जाए कुछ मिल जाए। मैंने आपको बहुत सिंपल सी टिप दे दी है कि अभी फ़िलहाल आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स को प्लीज़ ध्यान रखना। 2829 के करीब चल रहा है, एक टाइम पे 88 के करीब चला गया। तब सोच सकते हो निफ्टी दिन में जब ऊपर नीचे इतनी हो रही थी, 200-300 पॉइंट नीचे, 200-300 पॉइंट ऊपर, इतनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। तो ये वॉलेटिलिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, आपको ये चार्ट सुधरते दिखेंगे, इतने गैप नहीं दिखेंगे, गैप फिल होते दिखेंगे, चीज़ें सुधरती दिखेंगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। आप अगर किसी से ये शेयर करना चाहिए वीडियो, प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, सीख पाएँ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले।